को डॉक्टर दिनेश, ये बात तो साफ है कि आरजेडी को एक तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा वक्ता, उनके जैसा चेहरा वर्तमान समय में निश्चित तौर पर उनकी एक लोकप्रियता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में जिन मुद्दों की उन्होंने पिच तैयार की है वो ऐसा लगता है तश्तरी में सजाकर आरजेडी की तरफ से दिए गए हैं। उदाहरण के लिए बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर की बात हो, या फिर हम ये भी जानते हैं कि एक लालू प्रसाद यादव का राज बनाम नीतीश कुमार का, जैसे ही आप इनकी कमियां गिनाते हैं वो कहते हैं कि देखिए पहले कितना बुरा था, उससे तो अब कितना बेहतर हो गया है। तो आप लोग कैसे काउंटर करेंगे इन चीजों को, और खासतौर पर ये जो बाबा साहेब अंबेडकर का आज इतना जिक्र हुआ, नीला पट्टा गले में है, जाति जनगणना में एक कदम आगे निकल गई बीजेपी, इसको कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहा कि बहुत मुखर प्रखर वक्ता हैं। आपको जान के हैरानी होगी, आपके चैनल पे पता नहीं रिपोर्टिंग हुई या नहीं हुई, लेकिन हमारे समाज में, देश बिहार में तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने आज रिपोर्टिंग की है। और मैं एक साथी भर्त्सना भी और निंदा भी करूंगा कि जिस प्रकार से सारण प्रमंडल की प्रशासन को मोदी जी की रैली में लगा दी गई थी भीड़ जुटाने के लिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि तीनों जिला, बल्कि कहें तो चंपारण की भी पूरे जो आशा दीदी थी, जीविका दीदी हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, डीलर हैं, ममता हैं, विकास मित्र हैं, यहाँ तक कि मार्केटिंग ऑफिसर को भी टारगेट दिया गया था कि आपको 500 लोग लाना है। यानी सबको जबरदस्ती कहा गया था कि आपको अपने गांव से लोगों को लेकर आना है। और आंगनबाड़ी सेविका और ममता तमाम जो काम करने वाली हैं, उन्हें कहा गया था कि आप सिविल ड्रेस में आइएगा, ताकि लोगों को लगे कि आम जनता आम भीड़ आई है। यानी कि आपका देख सकते हैं कि किस तरह से वो मोदी जी के जुमलों से अजीज आ चुकी जनता है, उब चुकी है, वो नहीं जाना चाहती है। और विक्रमगंज की रैली में आपने देखा कि कैसे उनका फ्लॉप हुआ था। तो यह एक तरह से जो सरकार सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूं कि एक प्रधानमंत्री की रैली को भीड़ जुटाने के लिए पुलिस तक को कहा गया था कि सिविल ड्रेस में खड़ा होइए। और आपको यह भी बता दूं कि अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है प्रोफेसरों की, उन छुट्टी में प्रोफेसरों को बुलाकर परीक्षा ली जा रही थी कि सेशन नियमित हो, सत्र नियमित हो। उसके बावजूद मोदी जी की रैली की वजह से आज परीक्षा जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थगित की गई। यानी एक तरह से सारे शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है, प्रशासनिक अमला को लगाकर तब भीड़ जुटाई जा रही है। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी प्रखर वक्ता है, मोदी जी को कुछ सुनना नहीं चाहता है, उनके जुमलों से लोग अजीज आ चुके हैं। दूसरी बात आपने कहा बाबा साहेब की, भला बाबा साहेब की बात हम लोग से बेहतर कौन बता सकता है, कौन जान सकता है? हम लोग के लिए वो भगवान की तरह हैं। और जो उनके विचारधारा में थी, उसे आदरणीय लालू जी ने जमीन पे लाने की कोशिश की। जो आप बोल रहे हैं आवाज देने के लिए दलित, पिछड़े, वंचित तबके को जो आवाज देने के लिए उन्होंने संविधान की एक रचना की, बनाई उन्होंने, उसको लालू जी ने जमीन पे लाने का काम किया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस जो सामंती इलाका माना जाता था मुजफ्फरपुर, वहां पे जो बिहार विश्वविद्यालय था, उसका नामकरण बाबा साहब के नाम पर आदरणीय लालू जी ने किया था। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, पटना हाईकोर्ट के सामने बाबा साहब की प्रतिमा आदरणीय लालू जी ने लगाई थी। और अब जिस फोटो वीडियो की बात कर रहे हैं जी, उस पर गौर से देखिएगा, एक सबमिशन नीचे रखे हुए हैं, एक सबमिशन आपने फोटो लेकर, और उनसे फोटो बाबा साहब डॉक्टर दिनेश पाल, नेताजी देख भी नहीं, डॉक्टर दिनेश पाल, तो आपने अपनी बात को विस्तार से रखा और हमने आपकी बात को सुना। देश के राष्ट्रीय चैनल पर भी आपने इस बात को रखा, अपने आप में एक रिपोर्ट हो गई। बात यह नहीं कि यूट्यूब दिखाता है, कौन दिखाता है। आरजेडी ने यह बात कही, ये बात सबके सामने चली गई, पहली बात जो आपने कही। दूसरी बात, प्रश्न ये नहीं है कि विचारधारा को किसने कैसे उतारा, यहां पर विचारधारा की बात भी नहीं हुई, तस्वीर के पैरों में रखे होने की बात थी, उसको मुद्दा बनाया गया। हम सब जानते हैं कि राजनीति में छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है, आप भी ध्यान देते हैं, और साथ ही साथ में बीजेपी ने इस पर ध्यान दिया है। तो क्या आप ये तस्वीर वाले पॉइंट पर भी कुछ कहना चाहेंगे? जेबा जी भी मेरे साथ जुड़ गए मनीष जी के साथ साथ। जेबा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, बोलिए डॉक्टर साहब। आप बाबा साहब तस्वीर की बात कर रहे हैं, तो साथ में आपको अभी याद दिलाना चाहूंगा कि उन्हीं के दुल्हा जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, सदन में किस तरह से अंबेडकर जी का अपमान किया था। डॉक्टर दिनेश एक मिनट रुकिएगा, डॉक्टर दिनेश एक मिनट रुकिएगा। मैं आपको एक स्क्रिप्ट लिख के भेज देता हूं, जेबा जी क्या बोलेंगी, मनीष जी क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, मैं एक स्क्रिप्ट दे देता हूं 1 घंटे की। आप लोग अगर वही बात करेंगे, डॉक्टर संजय मेरे साथ इतने शोज में रहते हैं, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, अमित शाह ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, वो नहीं, एक ये सवाल अगर आप पे पूछा जाता है तो इसका जवाब देंगे या प्रति प्रश्न करेंगे? बता रहे हैं, सुनिए तो 1 मिनट। आपने वो वीडियो को देखा होगा गौर से, तो लालू जी की जो स्वास्थ्य है, जो उनकी चिकित्सक की सलाह है, उससे
लोग जो भी जा रहे थे जन्मदिन के दिन गुलदस्ता या कुछ भी देने, तो उनसे थोड़ा दूरी पर दे रहे थे क्योंकि इन्फेक्शन का कुछ रहा हो जाए। और उन्होंने अब देखा कि आराम से बैठे हुए थे, कार्यकर्ता जाते हैं पार्टी के, और वो फोटो देखे भी नहीं किसी फोटो, उधर रख के कुर्सी के नीचे पैर थी, गद्दा पे पैर थी, और कुर्सी के डंडी के ऊपर दूर से मतलब रख के फोटो खिंचाते हैं, और वो उधर फोटो इधर सब कैमरा की तरफ। आप उसे कहां से अपमान आपको लगता है? लालू जी अपमान कर ही नहीं सकते बाबा साहब की। बाबा साहब उनके आदर्श हैं, उनके कर्पूरी जी आदर्श हैं, वो उस विचारधारा के हैं। कार्यकर्ता की गलती है, मतलब वहां जो कार्यकर्ता आए थे उनकी गलती थी। उन्होंने फोटो खिंचाने में थोड़ी चूक की होगी, अलग बात है, लेकिन अपमान कहीं से नहीं है, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है पूरी तरह से। वो तो है ही, वो तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं आपको कहता हूं, पर यही तो बारीकी है। राजनीति में क्या पकड़ा जाता है? आपने भी सारे जितने सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग है उसका मुद्दा उठाया, आपने उसको लेकर आए, आप अपने सोर्सेज से बात को रख रहे हैं यहां पर चर्चा के दौरान, तो ये तो उठाए जाते हैं ना, मुद्दे तो ढूंढे जाते हैं। इन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन मनीष जी कई बात कही गई है, बात सिर्फ सांकेतिक विचारधारा, एक तस्वीर की नहीं है। बिहार में मुद्दा, एक मिनट रुक जाइए डॉक्टर दिनेश, एक एक करके आप इतना विस्तार से बोले, आप सुनिए तो, कि जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि रिसर्च करके वो चीजों को व्यवस्थित रखते हैं। डॉक्टर दिनेश, ये बात तो साफ है कि अभी मनीष पांडे आपसे सवाल पूछेंगे और ये बोलेंगे कि एक तरफ रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का मामला है, दूसरी तरफ यहां पर इंजन बनाया जा रहा है, एक तरफ जंगल राज के बाद में आज बेशक आप राक्षस राज बोल के उसको पलटवार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर यह भी बताया जाता है कि हमने पहले से चीजों को बेहतर किया, और विकास की जिन योजनाओं की बात डॉक्टर संजय कह रहे हैं उसकी अनदेखी कैसे करेंगे? जैसे अभी हम संजय सर को सुन रहे थे, आपको मालूम होगा कि यूपीए के प्रथम में सरकार, यूपीए 1 में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी रेल मंत्री थे, और जो रेल मंत्री घाटे में चलती थी उसको 70,000 करोड़ का मुनाफा भी दिया बिना किराया बढ़ाए हुए। उसी दौरान 2008 में आदरणीय लालू जी ने सारण जिला छपरा के 2 बड़ी फैक्ट्री दिया उन्होंने, और एक मढ़ौरा में रेल इंजन फैक्ट्री और एक बेला में रेलवे का पहिया का कारखाना। और जो 2008 में सूचना जारी हुई थी और 2009 से जमीन अधिग्रहण शुरू हुआ था, उसी रेलवे इंजन कारखाना में के इंजन आज जो जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं वो इंजन बना है। तो मोदी जी को कायदे से आभार व्यक्त करना चाहिए था अपने संबोधन में आदरणीय लालू जी को। उन्होंने उस जो दूरदृष्टि दिखाई थी और जिस कारखाने की नींव रखी थी, जिसकी उन्होंने प्रस्ताव पारित कराया था अपने कार्यकाल में 2008 में, उससे आज अफ्रीका में क्या इंजन गया है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय हमारे आदरणीय लालू जी को भी जाता है, आपको देना चाहिए और मोदी जी को भी देना चाहिए। मतलब उनके काम को आगे बढ़ाया, ये तो मान रहे हैं आप कि मोदी जी ने काम रोका नहीं, उस काम को आगे बढ़ाया। मोदी जी को जिक्र करना चाहिए था कि नहीं संबोधन में अपने? नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया कि नहीं? मानना चाहिए था काम को आगे बढ़ा के अच्छा किया कि नहीं? उसे आप सुन लीजिए, उसी मढ़ौरा में एक चीनी मिल है जो वर्षों से बंद है। 2005 में मोदी जी ने कहा था कि इस चीनी मिल को मैं चालू कराऊंगा, 10 साल बीतने वाले पूरे होने वाले हैं, और आज तक वह मिल चालू नहीं हुई है। ठीक है। दूसरी बात कि जब आप जाति जनगणना की बात बार बार जिक्र नहीं, ये आएंगे फिर, विषयांतर हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। जैसा मैंने कहा था मनीष जी, आप नोट कर लीजिएगा बातों को। यशपाल कुछ कहना भी चाह रहे थे? नहीं, बिल्कुल। मढ़ौरा में इथेनॉल, मढ़ौरा की बात हो रही है। मढ़ौरा की जब रेल कारखाना की बात हुई तो वहीं पे मोदी जी ने 2015 में जब वादा किया मढ़ौरा में चीनी मिल की, तो उसका बात आज होगी कि नहीं होगी? 10 साल बीत गए, क्यों नहीं शुरू करा पाया? और वहां इथेनॉल कहा, मढ़ौरा में नहीं चल रहा है, जहां की बात कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि लालू जी की कल्पना नहीं थी, तो इनको बता दूं कि अटल जी भी कंप्यूटर का विरोध करते हुए बैलगाड़ी से गए थे, उनको भी नहीं पता रहा कि आज जूम से हम लोग जुड़ पाएंगे, जूम से आज मीटिंग कर पाएंगे। अटल जी उस समय कल्पना नहीं किए थे। तो बहुत कुछ चीजें समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आते जाता है, तो आप उससे उतना पीछे नहीं जोड़ सकते हैं बहुत कुछ। लेकिन आप चीनी का विकल्प पूछे, चीनी आज भी जरूरत है, आज भी आप चीनी खाते हैं, हम भी खाते हैं। क्या चीनी का विकल्प? रोजगार का विकल्प बोल रहे थे। चीनी का विकल्प का मतलब है कि अगर चीनी मिले थी, रोजगार के लिए डालनी थी, तो वहां पर रोजगार के दूसरे अवसर या विकल्प डाले गए। शायद ये कहना चाह रहे थे मनीष पांडे जी, जो आप कह रहे हैं चीनी का विकल्प तो चीनी ही है। वैसे जितना कम खाओ उतना अच्छा है। सर वहां भी आज भी खंडहर है, वो आज भी खंडहर है, वहां कोई विकल्प खड़ा नहीं हुआ। पूछ लीजिए, इनको नहीं मालूम है, जानकारी ले लें पांडे जी। अरे भैया, आप लोगों को चांद में दाग ढूंढने की आदत हो गई है। आप लोगों को चांद की खूबसूरती नहीं दिखती, उसमें एक आध दो दाग है, वही ढूंढ पाएंगे आप। उससे ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है इस बिहार में। यह बिहार जितना डेवलप कर बिहार में उदाहरण बिहार में आप कितना भी प्रशासन का उपयोग कर लीजिए, कितना भी मोदी जी दौरा कर रहे हैं और अच्छे मुख्यमंत्री कुछ ग्रामीणों को मिले थे की सरकार बनने जा रही है। तैयार हो चुकी है सरकार बदलने के लिए। पुलिया बने थे, भूल गए। और ये जो जेबा जी कह रही है, प्रवीण जी, जेबा जी को मैं जरा कांग्रेस को जवाब दे दूं। प्रवीण जी, मैं जरा कांग्रेस पार्टी को जवाब दे दूं
ये तो जो कहते हैं ना, हमारे बिहार में कहावत है कि नीम के ऊपर चढ़ा करेला। अरे ठीक है, अब वो मेरे पास देखिए, मैं चाहता था एक एक करके आपने अपने बिंदु रखे, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद तो पैनल पर डॉक्टर संजय कुमार के होने का है कि उन्होंने कम से कम ये मुद्दा तो छेड़ा, एक दिशा तो दी चर्चा को, ताकि आप लोग विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर आए। डॉक्टर संजय, बनाम की लड़ाई बड़ी है कि लालू प्रसाद यादव का शासनकाल बनाम नीतीश कुमार का शासनकाल, आप थोड़ा सा बताएं कमियां खूबियां भी, और आपको लगता है इसका कितना जमीनी इंपैक्ट जा रहा है। मैं आऊंगा जेबा जी, मुझे टाइम दीजिए, मुझे कुछ बोलना है। लेकिन सबके लिए गर्व का विषय है कि मेक इन बिहार, मेक फॉर वर्ल्ड के लिए अगर इंजन बना, इस देश का ये पहला राज्य बिहार बना जहां से कोई लोकोमोटिव इंजन बन करके और वो वर्ल्ड बाजार में, वर्ल्ड मार्केट में जा रहा है, ये बिहार के लिए गौरव की बात है। कालखंड को हम लोग थोड़ा किनारे पहले कर दें, चूंकि उसमें भी जो 70% उसमें 76% जो उसमें एक अमेरिकी कंपनी है बेवटेक इंक, उसका शेयर है, और 24% शेयर उसमें भारतीय रेलवे का है। लेकिन वो जमीन कौन सी है? वो जमीन बिहार की है। रह गई बात, अभी ये लोग शुगर कर रहे थे, चीनी मिल, बिल्कुल 32% आजादी के बाद बिहार चीनी का उत्पादन करता था। पूरे देश का जो चीनी का उत्पादन होता था उसमें 32% शेयर बिहार का था। आज कितना परसेंट है? 2 से 3%। ये शुगर केन की मिलें एक एक करके बंद क्यों हो गई? आजादी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में था 6.3%, आज आप 1.3% पर आ गए। एनडीए 20 साल से बिहार में सरकार में है। भाई इंडस्ट्री कहीं बढ़ती है? अभी 3-4 वर्षों में 3,300 इंडस्ट्री की जगह पर 2,700 आ गया। किसने बंद करा दिया? अभी तो आरजेडी की सरकार नहीं है, इसलिए सब कुछ ये कह दीजिए कि ये आरजेडी ने कर दिया, ये कांग्रेस ने कर दिया। आप अपनी बात भी कीजिए। दूसरी तरफ जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, जो अर्बनाइजेशन का जो पार्ट है, इस पर क्यों नहीं आप बहस करते हैं कि केरला का अर्बनाइजेशन 70% है, बिहार अभी 11% पर ठहरा हुआ है। अगर आप बात करते हैं इथेनॉल प्लांट का, वो जो मक्का, वो जो चावल जिससे इथेनॉल बन रहा है, इथेनॉल प्लांट्स कितने फंक्शनल हैं अभी? ठीक है उस समय बने, लेकिन जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वही तो मक्का खरीद रहे हैं जो मक्का का जोन है। और ये शुगर केन, बिहार का शुगर केन का उत्पादन करने वाला किसान उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में अपना मक्का लेकर के टहल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई मोतिहारी की चीनी की चाय पिएंगे तब अगला लोकसभा का चुनाव का हम उद्घाटन करेंगे। क्या हुआ? मोतिहारी की चीनी मिल शुरू हो गई क्या? मैं देखिए, अगर समग्रता में बात करेंगे, कोई आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं बात करता हूं, पार्टी से इतर थोड़ा बिहारीपन में आप अगर बात करेंगे तो जमीनी हकीकत में अगर हम 2 कदम आगे बढ़े हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और जहां हम ठहरे हैं, जी मैं मनीष जी आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि माइनस में आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बिहार में। तो अगर आप ठहरे, कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। जहां हम रुके हैं उसकी भी, 2 रेल फैक्ट्री बिल्कुल लालू प्रसाद जी ने शिलान्यास किया था, वो मढ़ौरा का लोकोमोटिव इंजन और मधेपुरा का इलेक्ट्रिक। सबसे पहले डॉक्टर पाल, आप मुझे थोड़ा सा इस पर संक्षिप्त में बोलिएगा, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं, ताकि बाकी मेहमानों को शामिल करूं। सत्ता संरक्षित अपराध पर लगाम लगी है, ये बात बार बार मैं सुनता हूं। देखिए, पहले तो भाजपा के जो प्रवक्ता साहब ने जब विकास की बारी आई तो उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से तुलना मत कीजिए, बिहार के अतीत से तुलना कीजिए। जबकि कभी भी विकास की तुलना होती है तो समकालीन तुलना होती है कि एक समय में और राज्य किसी गति में बढ़े हैं और बिहार क्या बढ़ा है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब अपराध की बारी आई तो वो चले गए दिल्ली, मुंबई, दूसरे राज्यों में। मतलब आप कहां पहुंचे हैं? स्थिति स्वीकार, जिस तरह से इन्होंने अपराध स्वीकार किया है कि बढ़ा बिहार में हो रहा है, उसी तरह इनको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो आज के स्थिति में मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, वो अचेत स्थिति में है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। एक ये सुपर सीएम बहुत ही लंबा जाएगा। मनीष जी क्विक मनीष जी क्विक देखिए, एक्चुअली दिनेश जी ठेठ भाषा में सुनना चाहते थे जो मैं बोलना नहीं चाहता था। अरे भाई, मुख्यमंत्री आवास से गाड़ियां बरामद नहीं हो रही है ना, मुख्यमंत्री आवास से फिरौती की रकम 20 साल अगर जनता ने नीतीश जी को दिया समय, देखिए मैं थोड़ा इसे बचना चाह रहा था प्रवीण जी, लेकिन इसको वही लोग देना चाह रहे थे, इनको वही सुनना पसंद पड़ता है, तो मैं क्या कहूं, मुझे बोलना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस प्रकार की बातें बोलूं, लेकिन दिनेश जी
ये हकीकत है और पूरा बिहार जानता है कि मतलब बीच- मुख्यमंत्री आवास से फिरौती की रकम वसूली जाती थी। वो नहीं हो रहा है आज की तारीख में, ये बात ध्यान में रखें। और कोई भी अपराधी तत्ता संरक्षित नहीं है, अपराध होता है, अपराधी का नेचर ही है। अपराध हर काल में, हर युग में हुआ है, त्रेता में भी हुआ है, आज के द्वापर बाद में भी हुआ है। वंदे भारत ट्रेन में जब आप भाजपा पहले के तो विधायक होता के है। अपराध द्वारा और अगर आदमियों किसी द्वारा और की एक सरकार यात्री को हो, पीटा तो गया ठीक है। है, आपकी और आज सरकार ठीक है, चर्चा बड़ी बड़ी संतुलित रही है। अब लेकिन पॉलिटिकल मेहमान होते हैं तो उनकी आपस में गुत्थम गुत्था बहुत ही आमतौर पर देखने को मिलती है। डॉक्टर संजय, अनुपातिक विश्लेषण, कंपैरेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या हमें बिहार की कुछ बंदिशें दिखाई पड़ती है कि पहले के मुकाबले बिहार आगे भी बढ़ा, तो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो रोक देती हैं चीजों को? ऐसा कुछ आप एनालाइज करना चाहेंगे? समय के साथ तो डेवलपमेंट होगा, इससे सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है। डेवलपमेंट तो हुआ है और वो दिखता है, सड़कें अच्छी बनी हैं, लोगों के घरों तक बिजली पहुंची है, नल का जल पहुंचा है, लेकिन एक पलायन का सवाल तो आज भी है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल तो है ना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का सवाल है ना, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अगर आप किसी को घेरते हैं तो 4 महीने में 115 हत्या होती है, इसको लेकर के तो आपसे पूछा जाएगा ना। हाई सिक्योरिटी जोन में गोलियां चलती हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के सामने वो लड़के जो हैं वो फायर करते हुए स्कॉर्पियो से निकलते हैं, ये सवाल तो आपसे होंगे ना। लेकिन शिक्षा में जो बिहार बेहतर था कर रहा था, सरस्वती सूख रही है बिहार की, छात्र बिहार का, शिक्षक बिहार का स्थान कहीं और हो जाता है। बिहार सिविल सर्विसेज में सबसे पहले नंबर पर होता था, वो तैयारी करने वाले छात्र कहाँ विलुप्त हो गए। वो पटना यूनिवर्सिटी जो ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उसमें अब कितने शिक्षक बच गए हैं। तो सवाल है, और जो सरकार होती है, जिनको सरकार को जनता मैंडेट देती है, सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं। विपक्ष को आप सवाल पूछने से नहीं रोक सकते हैं। हाँ, केवल विपक्ष के कालखंड की कमियां गिना करके आप अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर सकते हैं। आप अपनी उपलब्धियां बताइए, विपक्ष की कमियां बताइए, लेकिन जो चीजें छूट रही है उन चीजों से की भी अपेक्षा बिहार करता है कि ये बिहार का नौजवान जो इंतजार कर रहा है बेहतर भविष्य का, बेहतर बिहार का, ये जिम्मेवारी भी आपकी डॉक्टर पाल, तेजस्वी यादव चेहरा है? बिल्कुल मेरी पार्टी का चेहरा है। नहीं, क्या आपके गठबंधन का चेहरा है? तेजस्वी जी गठबंधन का चेहरा है? जो महागठबंधन की जो समन्वय समिति है उसके संयोजक है नेताजी हमारे तेजस्वी जी। तो उसका चेहरा है ना गठबंधन का? समन्वय के चेयर में संयोजक है वो। लालू प्रसाद यादव जी ने कल जैसे कहा कि मुख्यमंत्री बनाओ इनको, वैसे आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए उनको? महागठबंधन पूरा जनता, पूरा बिहार की जनता मान रही है। आपका एक पार्टी की बात है, महागठबंधन का जब मैंडेट तो जेबा जी मान रहे हैं आप, ये कह रहे हैं महागठबंधन पूरा मान